गर्मियाँ शुरू होते ही हमारा कुल्फ़ी खाने का मन करने लगता है। तो आज मैं आपके लिए ऐसी कुल्फ़ी की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप बिल्कुल बजट में एकदम क्रीमी गाढ़ी कुल्फ़ी बना के तैयार करेंगे। साथ में बच्चों के लिए बहुत ही मिनी कुल्फ़ी बनाएंगे जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया लगती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और आज की पूरी कुल्फ़ी सिर्फ 2 रुपये के पार्ले जी से बन जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, एक पैन ले लीजिएगा और इसमें डाल दीजिएगा 1/4 कप चीनी। यहाँ पे हमने 1/4 कप चीनी के साथ आधे कप दूध का इस्तेमाल करना है। दोनों चीज़ों को हम इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे। तो इस तरह से जब हम चलाते रहेंगे और तेज़ आंच पर इसे पकाएंगे तो एकदम क्रीमी गाढ़ा बनके तैयार होगा। इससे जो हमारी कुल्फ़ी बनेगी बहुत ही मलाईदार बनके तैयार होगी, एकदम क्रीमी। तो बस हम इस तरह से इसे लगातार चलाते रहेंगे और इसे गाढ़ा कर लेंगे जब तक ये अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता है। और कुछ ही देर में आप देखें कुछ इस तरह से ये दिखने लगेगा, लेकिन थोड़ा और अभी हम इसे पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। साथ में हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच घर की मलाई। अगर आपके पास है तो आप डालिए, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मलाई नहीं है तो आपकी कुल्फ़ी नहीं बनेगी, बहुत ही ज़बरदस्त और बढ़िया कुल्फ़ी बनेगी। तो आप मलाई को स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो मलाई हमने डाली नहीं, सिर्फ 2 चम्मच डाली है। तो बस इस तरह से अब हमें चलाते हुए इसे पका के गाढ़ा कर लेना है। आप देखें कितना क्रीमी और बढ़िया गाढ़ा हो चुका है। तो गैस को बंद कर देंगे क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडा होगा और भी गाढ़ा क्रीमी हो जाएगा। इसे हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे मिक्सी का जार ले लीजिए और पार्ले जी ले लीजिए। तो यहाँ पे अगर आपके पास बचे हुए पार्ले जी बिस्किट हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कई बार पैकेट खुल जाता है और बच्चे नहीं खाते हैं और वो सॉफ्ट से हो जाते हैं, तो वो वाले मैंने बिस्किट इस्तेमाल की है, सिर्फ 4 बिस्किट ही डाली है। अगर आप छोटा पार्ले जी लेंगे 2 रुपये वाला तो आप उसे पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बादाम ले लीजिएगा, कुछ पिस्ता और 2 इलायची। साथ में मैंने यहाँ पे खरबूज के बीज भी लिए हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, इनमें से जो भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाहें डाल सकते हैं और जो स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें बढ़िया से पीस कर इनका पाउडर बना लेंगे। कुछ इस तरह से पाउडर हो जाएगा। और यहाँ पे देखें ये कितना गाढ़ा क्रीमी बनके तैयार हो गया है। तो इसे हम निकाल लेंगे एक कटोरी में। इसे निकालने के बाद इसे हम साइड रखेंगे और बाद में इस्तेमाल करेंगे इस क्रीम का, हम जो हमने बना के तैयार की है। तो इसे साइड रख देते हैं और आप चाहो तो दूसरा बर्तन ले सकते हो या फिर इसी पैन में कुल्फ़ी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने एक कटोरी ली है, सिर्फ 2 कटोरी दूध का इस्तेमाल करना है हमें, क्योंकि दूध को अब हमें गाढ़ा नहीं करना है, सिर्फ उबाल आने तक पकाना है, इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। तो मैंने इसी पैन में दूध को डाल दिया है और गैस पे रख दिया है। अब सिर्फ हम इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं और उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगी तो हम इसे चला देंगे नीचे से ताकि ये लगे नहीं। अब ये चला दिया है तो जो पाउडर हमने बना के तैयार किया था ड्राई फ्रूट और बिस्किट का, धीरे धीरे करके हम इसे ऐड करेंगे। आप चाहो तो गैस को इस समय बंद कर सकते हो या धीमे में डालकर लगातार चलाते रहिए ताकि इसमें गुलठे वगैरह बिल्कुल ना पड़े। इस तरह से लगातार आपको चलाना होगा। या फिर ये पाउडर जो है ना दूध वाला बिस्किट वाला, आप थोड़े से दूध में घोल के भी डाल सकते हो। और अब हमने इसे इस तरह से डाल दिया है। अब ये काफ़ी क्रीमी और बढ़िया दिखने लगा है। अभी हम इसे थोड़ा और चलाएंगे क्योंकि देखें कई जगह बिस्किट इस तरह से गुलटे टाइप आपको दिख रहे होंगे। तो बस इसे लगातार चलाते रहेंगे ना तो ये सारे गुलटे घुल जाएंगे। अब जो क्रीम हमने बना के तैयार की थी अब हम इसे डाल देंगे, बाद में हम इसे भी डाल देंगे। तो इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है कुल्फ़ी का। तो आप इसे बना के ज़रूर डालिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया मलाईदार आपकी कुल्फ़ी एकदम बजट में बन के तैयार हो जाएगी।
अब देखिए ये सारी चीज़ें बढ़िया से पक गई हैं और ये बैटर जो है एकदम क्रीमी गाढ़ा हो गया है। इससे ज़्यादा अब इसे हमें नहीं पकाना है, ये परफेक्ट है, क्योंकि ये ठंडा होगा तो और भी गाढ़ा क्रीमी हो जाएगा। तो बस गैस को आपको बंद कर देना है और इसे ठंडा करना है। अब ये देखें इस तरह से ठंडा हो जाएगा, इसके ऊपर कुछ मलाई सी पड़ जाएगी। इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से हम अच्छे से चला देंगे और यहाँ देखिए कितना बढ़िया क्रीमी, और जो ड्राई फ्रूट वगैरह हमने पीस के डाले थे तो उससे इसमें टेस्ट भी ज़बरदस्त आने वाला है। अब यहाँ पे एक बर्तन लेंगे और इसे निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। अब इतने से ही पूरे परिवार के लिए ढेर सारी मलाई कुल्फ़ी घर पर बना के तैयार कर पाएंगे। तो देखें अब बैटर हमारा तैयार हो गया है। अगर आपके पास इस तरह से कुल्फ़ी के सांचे हैं तो आप उनमें कुल्फ़ी को सेट कर सकते हैं। अगर सांचे नहीं हैं तो यहाँ पे देखें इस तरह से कॉफ़ी कप आते हैं, बहुत ही आराम से ये दुकान पर मिल जाते हैं, तो आप इसमें भी कुल्फ़ी जमा सकते हैं। और इसको मैंने बहुत ही छोटे छोटे मिनी लिए थे, बिल्कुल छोटे साइज़ के, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही परफेक्ट कुल्फ़ी इसमें बनके तैयार होगी। अब हम कुल्फ़ी को कवर कर देंगे और इस तरह से कट लगा देंगे और इस तरह से डंडियाँ लगा देंगे। सारी कुल्फ़ियाँ अब हमने इस तरह से बना के तैयार कर ली हैं और फ्रीज़र में रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। और कुल्फ़ी जम के तैयार हो गई है तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो एक गिलास में आप पानी ले लीजिए और पानी में थोड़ी देर कुल्फ़ी को घुमाइए और घुमाते हुए निकालेंगे। एकदम क्रीमी गाढ़ी मलाईदार आपकी कुल्फ़ी बनके तैयार होगी, कोई बर्फ़ वगैरह नहीं जमेगी, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट की है। और इसी तरह से अब हमें बाकी की भी निकाल कर तैयार कर लेना है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। और जो छोटी वाली कुल्फ़ी है, मिनी कुल्फ़ी, तो उसे आप बीच से चाकू से कट कर लीजिएगा। तो एक कुल्फ़ी की दो छोटी छोटी कर लीजिएगा। ऊपर से इसकी ड्राई फ्रूट जो भी आप लगाना चाहें लगा दीजिएगा, केसर डाल दीजिएगा, जैसे चाहे सजा लीजिएगा। और एकदम गाढ़ी क्रीमी हमारी कुल्फ़ी बनके तैयार हो गई है और बहुत ही स्वादिष्ट बढ़िया बनी है। और इसी तरह की रेसिपी के साथ हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।